राधे राधे। जय जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। कल हमने नरसिंह जी के चरित्र में सुना कि कैसे नानी बाई के पिताजी दुखी थे और नानी बाई को तो विश्वास हो गया था कि संवल सा आएंगे ही आएंगे। और जो ठाकुर जी तो नटवर नागर है ही, और उन्होंने लीला रची और वो उन्हीं की हवेली में गए और कहा कोई कपड़ा ले तो ले लो, शादी के लिए ले लो, बात मायरे के ले लो। और नारायण ने नानी बाई को देख करके कहा कि ऐसे कपड़े तो नरसिंह जी लेंगे। जैसे ही नरसिंह जी का नाम सुना उन्होंने कहा नरसिंह जी कहाँ है, तो कहा टूटोड़ी दुकाना में डेरा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अब तो हम नरसिंह जी से ही मिलेंगे। और जैसे ही हमारे ठाकुर जी बजाज बने हुए थे, गांठड़ी उठाई और हेलो मारे। अब पहले तो हेला मारा सेठ जी के दरवाजे पे, और अब टूटोड़ी दुकान के बतलावन कर रहे हैं, नरसिंह जी ओ नरसिंह जी। देखो कैसे थे हमारे नरसिंह जी, खुद भगवान उनको आवाज़ देकर बुला रहे हैं। सेठारी बतलावन सुनकर सूर्य स्वामी बोले, देखो जी नरसिंह जी जाने किसनो खाती बोले। सेठारी बतलावा सुनकर नरसिंह स्वामी तोले, और जैसे सूर्य स्वामी उनको दिखता तो था नहीं, परंतु आवाज़ पहचानते थे। उन्होंने तोल करके मन कहने का मतलब आवाज़ की पहचान की। उन्होंने कहा कि नरसिंह जी देखो ये तो किसना खाती किसी आवाज़ लग रही है, और उसने कहा भी था कि मैं समय पर आ जाऊंगा। मुझे लगता है किसना खाती आ गया। और मार्ग में गाठोली पूठी जीणरो बोल पिछाण्यो, और कहा मैं पक्का पक्का कह रहा हूँ कि जिन्होंने हमारी गाड़ी ठीक करी थी किसना वही है ये तो। और इतने में सूरदास जी बाता सुनकर जद नरसिंह लो जाण्यो, आवत देखो सांवलो नरसिंह बैठो छरिसाए। और सूरदास जी सब सूर्य की बातें सुन करके, और नरसिंह जी ने भी ध्यान लगाकर जब आवाज़ सुनी तो वो भी आवाज़ पहचान गए। कहा हाँ हाँ सचमुच में ये तो किसनो ही आ रहा है। तो जैसे ही अब नरसिंह जी को पता चला कि सचमुच में भगवान आ रहे हैं, नरसिंह जी को इतना गुस्सा आया। नरसिंह जी ने कहा कि लाज गवा करके आया है, अब मुझे कोई बात नहीं करनी है। और नरसिंह जी बैठे हैं रिसाए। रिस खा करके नरसिंह जी बैठ गए। और जैसे ही ठाकुर जी ने कहा नरसिंह जी, तो ठाकुर जी ने कहा ले जा थारी गांठ, तो आयो शर्म गवाए। मोड़ो घणो आयो रे सांवरिया, मोड़ो घणो आयो रे सांवरिया, तू तो आयो लाज गवाए। ले जा थारी गांठड़ीली, तू तो आयो लाज गवाए। ले जा थारी गांठड़ीली, नानी बाई रे सावेरा याद करया। नानी बाई रे सावेरा याद करया, कोई रोए रोए फूट्या दोनों नैन। ले जा थारी गांठड़ीली, बिन मायड़ की रे सावेरा डीकरी, कोई बिन भाई री भेण। ले जा थारी गांठड़ीली। नरसिंह जी ने कहा कि कैसे रो रो कर मेरी नानी ने आंख फोड़ ली, और बिना माँ की थी बिना भाई की थी, आप ही को सब कुछ माना, और आप आए तो कब आए लाज गंवा कर। सारे अंजार में पता चल गया कि नरसिंह जी के जो पिताजी आए हैं भात भरने को कुछ भी नहीं आए। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं क्या करता, मुझे थोड़ी देर हो गई है। अब नरसिंह जी के लिए ठाकुर जी ने कहा कि कम से कम कोई बात नहीं, अब हो गई सो हो गई, अभी तो भात की वेला तो बाकी है, मैं पहुंच तो गया ना, मुझे देरी हो गई। और कहा कि देखो देखो मैं क्या क्या लाया हूँ। नरसिंह जी ने सांवरियो तो मायडारी मनावे। अब नरसिंह जी
को सांवरियो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को मनाती है, वैसे ठाकुर जी नरसिंह जी को मना रहे हैं। सामी मेले गांठड़ी अपूटो फिर जाए। और जैसे ही गांठड़ी सामने धरते हैं, नरसिंह जी तो पूट फेर लेते हैं। और हंसक मुलक कर बोल्या छे हरी, मायरो लया छे नरसिंह देखो तो खरी। कहा, हंसकर के ठाकुर जी ने कहा कि देखो देखो कैसा मायरा लाया हूँ। मांडली दिखावन लाग गया, आँख्याँ लेनी मीच, और बोल्या न सुहावे जिणचू कान लेना वीच। और जैसे ही उन्होंने कहा कि देखो देखो कितना गहना और कितने मोहर लेकर के आया हूँ, जैसे ही गांठड़ी को आगे रखी, नरसिंह जी ने आंखें बंद कर ली। अब बोलिया भी ना सुहावे। ठाकुर जी ने कहा, अरे ये तो खाली जो अनमोल वस्तु है वो लाया हूँ, बाहर आप देखो तो सही, लाइन लगी है, लाइन लगी है सामान की, अब चिंता मती करो। तो नरसिंह जी को ठाकुर जी की आवाज़ भी नहीं सुनाई, अच्छी लग रही है। कहा, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, जो होना था सो हो गया, जो मजाक उड़नी थी वो उड़ चुकी है, और जो नानी बाई रो रही थी वो बेचारी रो रो के थक चुकी है, अब क्या करूँगा, इस मायरे का नहीं चाहिए। तो नरसिंह जी ने आँख भी बंद कर ली और कान भी भींच लिए, कानों पर हाथ धर लिया। बोलिया ना सुहाव जिणचू कान लेना भींच। अब ठाकुर जी ने कहा, बादिल है भक्तारो तो साईं काई तो करा, ऐसे तो जाना तो गांठ ब्याह के धरा। अब ठाकुर जी ने कहा कि ऐसे जिद्दी भक्त का मैं क्या करूं, अरे कह रहा हूं, मान रहा हूं कि मुझसे देर हो गई, मुझे देर हो गई, भूल हो गई। पर नरसिंह जी तो जब मान ही नहीं रहे थे तो ठाकुर जी ने लीला रची। ठाकुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा मैं जानता तो जो समधी उन्हीं के घर गांठ धरिया था, उनको तो धन का बहुत चाव है, धन के लिए तो इन्होंने इतना झगड़ा रखा था, और वो तो बड़े खुश हो जाते। और एक आप हो जो आपको तो ये सुहाता ही नहीं, अरे मैं क्या क्या लाया हूँ, एक बार देखो तो सही। और ऐसी तो जाना गांठ ब्याह के धरा। और ठाकुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब जिनको धन प्यारा है उन्हीं के लिए लेकर के जाता हूँ, आप भसते रहो रामो राम। और जैसे ही ठाकुर जी ने गांठ को उठाई, चालन लाग्यो सांवरियो जद गांठड़ली उठाए, नरसिंह जाण्यो मारो मेटो लेवड़ी ले जाए। अब नरसिंह जी तो भगवान के सामने अपनी झूठ मूठ की रीस ही तो दिखा रहे थे, कब से पुकार रहे थे, आर्त होकर के पुकार रहे थे। वो भी जैसे छोटा बच्चा भूख लगी हो, चाहता है कि भोजन कर लूं, पर नखरे माँ को दिखाता है, वैसे ही नरसिंह जी कर रहे थे। और जैसे ही ठाकुर जी ने गांठ उठाई और चालन लगे, तो नरसिंह जी ने जानियो मेटो लायोड़ी ले जावे। और ठाकुर जी जैसे ही जाने लगे, नरसिंह जी ने कहा, ओ भोरे सांवरिया तू तो ठाडो रे गोपाल, लायोड़ी गांठड़ ले माने देजी आनंदलाल। कहा, उबोरे ठाडो रे, एक तो इतनी लेट आया है और ऊपर से जाने की बात कर रहा है। अगर तुझे इतनी ही उतावली है, जैसे कितनी लेट करके आया है, अब तुझे उतावली है तो चल जा, ये गांठड़ी तो दे जा। लारे लारे नरसिंह जी ने आगे सांवल सा, और पुलिसों निकलता वारो बुगचो पकड़ो जाए। और लारे लारे नरसिंह जी आगे सांवल सा, नरसिंह जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और ठाकुर जी दिखाने के लिए उस टूटी दुकान के दरवाजे तक जैसे ही आते हैं, नरसिंह जी ने ठाकुर जी का पीताम्बर पकड़ लिया और वो पीछे से गांठड़ी भी पकड़ ली। थाशु म्हारा सांवलिया बोलिया ही सर है। और नरसिंह जी ने कहा, कितनी देर तक रूठ कर आपसे रहेंगे, आपसे रूठे हमारी बात नहीं बनेगी, आपसे तो हमें बोलना ही पड़ेगा। अब ठाकुर जी भी राजी और नरसिंह जी भी राजी, बड़ा बड़ा तुमड़ारी भेंट धरी। जैसे ही ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी को बिठाया है, और कुछ तो था नहीं मनवार करने के लिए, जो बड़े बड़े तुम्बे थे ठाकुर जी के आगे ला कर के धर दिया। कहा, हम तो यही लेकर आए थे, छोटी मोटी तुमड़लरी निछावर करे। और भगवान के ऊपर से, सिर के ऊपर से मार मार के तुम्बड़लियों को फेंकने लगे, फोड़ने लगे। तुलसा जी री माला दीनी गले में पहराए। और नरसिंह जी ने जो तुलसा जी की माला थी वो ठाकुर जी को पहना दी। गंगा गोली गोपी चंदन मेलियो आगे लाए। और गोपी चंदन था वो ठाकुर जी के तिलक भी किया और सारा का सारा आगे ला करके धर दिया। भगत वचल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई के माय रेरी ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। भीर भई सब नारी नर देखन दौड़े ख्याल, एवड़ छेवड़ सूर्या बीच में श्री गोपाल।
कुशल पूछ सब परस्पर, मिले जू कंठ लगाए, प्रेम बढ़ो छूटे नहीं, बैल वृक्ष लपटाए, जनु बैल वृक्ष लपटाए। और ऐसी प्रीत बढ़ी कि सब एक दूसरे के गले लगने लगे, जैसे कोई बेल के और दूसरी बेल वृक्ष के बेल चिपट जाती है, वैसे सारे के सारे भगवान के चिपट गए। जैसे बड़े वृक्ष के बेल चिपकती है, वैसे ही सारे चिपक गए। थे तुम्बा क्या न फोड़ो, साधा क्यों न चोड़ो। कहा कि ये तुम्बे आप क्यों फोड़ रहे हो, तुम्बे जो थे वो क्यों फोड़ रहे हो। तो नरसिंह जी ने कहा हमारे पास और कुछ है भी नहीं, मारा सदके तुम्बे फूटा, प्रभु आप जाया छ रूठा। आप रूठ गए तो अब क्या करें, आपको मनाने के लिए तुम्बे इसलिए फोड़ रहे हैं। ओ जी सांवलिया गिरधारी, मारी बेलियाँ फलसी भारी। कहा कि देखो इसलिए तुम्बे फोड़ रहे हैं कि अब उनके बीज बिखर जाएंगे। कहने का मतलब नरसिंह जी अपनी भक्ति का बीज ही बिखेर रहे थे तुम्बा के माध्यम से। कहा कि आप आज आए हो, सब जगत को पता चलेगा कि भगवान के भक्त को कभी निराश नहीं होना चाहिए, और ये हमारी बेल फलेगी। और जिनके पास जब कुछ भी नहीं होगा, हूँ तो बरसा बरसी बाऊँ, साधारी भेंट चढ़ाऊँ। और उन्होंने कहा जब बारिश वापस आएगी तो उन बीजों को सुखा करके मैं वापस तुम्बा की बेल लगाऊंगा और ठाकुर जी के भेंट चढ़ाऊंगा। और हमारे पास कुछ है भी नहीं। मित्र मिले बहु दिवस से, हरिमुख कियो उचार, स्वामी भूर के डार दी, कौन कहे नगर नरनार। गांठ खोल घर में धरी, अब कुछ ठगसी और, भयो मंत्र बस बावरो, कछु न चाले जोर। अब इनसे डरते रहो, धरो शीस पर हाथ, नरसिंह सु डरसी नहीं, जारो सबदन हर ले जात। भगे देख नर नगर के, ठगी नरसिल्लो जान, छीन लई सब गांठड़ी, प्रगट पड़ी पिछाण। और ठाकुर जी अब जो जिनको पता चला कि अरे जो अभी सेठ जी नरसिंह जी की दुकान पर टूटी फूटी पे गए थे, वो तो नरसिंह जी के ही हो गए हैं। और देखो कैसे उत्सव मन रहा है, कुछ भी नहीं है फिर भी उत्सव मन रहा है। सब नाचने लगे, गाने लगे, इतने प्रसन्न होने लगे। छुप छुप कर जब वो देख रहे थे, धन विहीन कुछ पास नहीं, मैं प्रभु दीन मलिन, कछु ना बाना कर सके, इसे विधाता कीन। अब नरसिंह जी ने हाथ जोड़ के ठाकुर जी के सामने कहा कि प्रभु कैसा दीन किया, आप घर पधारे हो और मैं आपकी कोई मनवार नहीं कर सकता। काई मनवार करूं सांवरिया, थारे काई मनवार करूं। अन म्हारे नाई, धन म्हारे नाई, बैठा छह पराये घरा, कासण बासण कपड़ों भी नाई, जाए अडाने धरा। ठाकुर जी ने कहा कि प्रभु देखो कैसी स्थिति कर दी आज हमारी, अन्न भी नहीं है कि आपको कुछ भोग लगाऊं, और ना धन है, और पराये घर बैठा हूँ, और ना कुछ साथ लेकर आया। आज अगर कपड़ा होता या कुछ वस्त्र भी होते और या कोई बर्तन भी अगर भात के लिए लाता, तो मैं पहले भात भरने से पहले उनको अडाने धर कर यानी गिरवी रख कर के भी सबसे पहले आपकी मनवार करता। मांग्यो मिले न उधारो ही, ल्यावा भोजन आन करा। और कहा इस नगर अंजार की तो ऐसी स्थिति है कि हमको कोई भीख भी नहीं देते, बाहर निकलते हैं तो हमारी मजाक उड़ाई जाती है। थारी गांठड़ली में कपड़ों दी से द्योते माने मायरो भरा। और कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो आपकी गांठड़ी में कपड़े वस्त्र दिख रहे हैं वही हमें दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम मायरा भर के आते हैं और आपकी मनवार करते हैं। काई काई सौदा लाया, काई काई करी खरीद, कुण कुण थारे साथे आविया, माने सकल बताओ बीद। रिद सिद्ध मारे संग है, आनंद मंगलाचार, मायरो उड़ावशा सारे ही शहर अंजार। नरसिंह जी ने कहा कि नानी बाई के जो पत्र आया वो तो उनके समधियों की तरफ से था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक नानी बाई की चूड़ा और चुनड़ी आप लाए हो तो वो दे दो, आपको मैं कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, ले करके जाऊंगा। और ठाकुर जी ने से पूछ रहे हैं कि कोई साथ आया है क्या। नानी बाई भोजाई सा का इंतज़ार कर रही थी, कुण कुण सागे आयो। तो ठाकुर जी कह रही हैं रिद्धि सिद्धि मारे सागे आई, आनंद मंगलाचार। रिद्धि सिद्धि व्याई है और राधा रुक्मण आयो सो परिवार, और मायरो उड़ास्या सारो नगर अंजार। और कहा कि आप चिंता मत करो, आप क्या बात कर रहे हो कि नानी बाई और नानी बाई की बेटी, इतना ही मायरा नहीं, हम तो पूरे अंजार को आज मायरा में सब कुछ भेंट देंगे, आप चिंता मत करो।
आनंद बहुत घना नरसिंह जी, म्हारे आनंद बहुत घना, म्हारी गांठड़ली में सब कुछ पावे, भक्तारे काज फिरा, गिरी चुहारा दाख बिदाम, मेवा छ बहु विधान, मेहंदी मोड़ी और सुपारी, ल्याया छ में मणा ही मणा, कह सांवलिया सुन नरसिंह जी, चाले क्यों ने मायरो भरा। ठाकुर जी ने कहा आनंद ही आनंद है। आज पहली बार मौका मिला है, जब भी जाता हूँ तो भक्त पर भीड़ पड़ती है, दुख मेटने जाता हूँ। एक आप ही तो हो जिन्होंने मुझे सेठ बनाया है, पहली बार मुझे सेठ बनने का मौका मिला है और कोई कमी नहीं है। मणा मण चुहारे दाख बिदाम लाया हूँ और बहुविधान और बहुत सारे सूखे मेवे लाया हूँ, मेहंदी मोली और सुपारी तो मणा ही मण लाया हूँ। कह सांवरिया सुन नरसिंह जी, चालो क्यों नहीं मायरो भरा। कहा अब देरी किस काम की है, अब चलो हम मायरा भर के आते हैं। तो नरसिंह जी ने कहा कि ऐसे कैसे चलें, चलते हैं। इन सूर्यों को भी बताते हैं कि गिरधर लाल आए हैं, उनको दिख नहीं रहा है। ठाकुर जी ने कहा वो सुन रहे हैं और चरणों में बार बार गिर रहे हैं, ठाकुर जी के हाथ फेर रहे हैं। सारे सूर्य इतने प्रसन्न हैं और अब देखो सब जा रहे हैं। इधर नगर निवासी थे, सबको पता चल गया। तो ठाकुर जी ने पहली बार, ठाकुर जी को पहली बार किसी ने सेठ कहा, कोई ने वस्त्र चोर कहा, किसी ने माखन चोर कहा, किसी ने रण छोड़ कहा, न जाने क्या क्या कहा, किसी ने छलिया कहा, किसी ने कपटी कहा। सबने इतने उल्हाने दिए। आज पहली बार ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसा भक्त मिला जो मुझे सेठ कह रहा है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, म्हारी राधा जी से ठाणी है, आ तो सारी दुनिया जानी है, सांवरियो है सेठ। और नाच नाच के नरसिंह जी कह रहे हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो ये सामान लाया हूँ। तो आज हमारा नरसिंह जी का मायरा यहीं तक। कल हम नरसिंह जी के मायरे में ठाकुर जी सारा सामान दिखा करके और ठाकुर जी को कैसे बिठा करके सेठ सेठानी बना करके नरसिंह जी उनका चाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, भक्तों को तो बस एक हाजिरी लगानी है। ये सब हम नरसिंह जी के चरित्र में कल सुनेंगे। आज की हमारी नरसिंह जी का चरित्र नानी बाई का मायरा यहाँ तक। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने मित्र मंडली के शेयर भी करना। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुने महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।